अक्सर सोचा जाता है कि एक माँ की दुआ में आखिर कितनी ताकत हो सकती है। चलिए आज हम इसी अनदेखी कुव्वत को समझने की कोशिश करते हैं, वो ताकत जो सिर्फ और सिर्फ ईमान और मोहब्बत से पैदा होती है। एक मशहूर कहावत है कि जब एक माँ दुआ के लिए हाथ उठाती है ना, तो वो पहाड़ों को भी हिला सकती है। तो आइए देखते हैं कि इस बात में, इस कहावत में कितनी सच्चाई छुपी हुई है। तो हमारी पहली कहानी वो एक सर्जन की जुबानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें ईमान का ऐसा इम्तिहान लिया गया जिसने मेडिकल साइंस की हदों को भी चैलेंज कर दिया। तो सोचिए, अस्पताल का सीन है, एक बच्चे की हार्ट सर्जरी कामयाब हो चुकी है, सब सुकून का सांस ले रहे हैं, लेकिन तभी अचानक उस बच्चे की सांसें रुक जाती हैं। एकदम से वहां अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर्स फौरन उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो खबर वो उसकी माँ को देते हैं वो दिल दहला देने वाली है। वो कहते हैं कि उसका दिमाग काम करना छोड़ गया है, यानी कि वो ज़हनी तौर पर जिंदा नहीं रहा। ये एक ऐसा फैसला था जो बिल्कुल आखिरी लग रहा था। लेकिन इस दिल को चीर देने वाली खबर के जवाब में उस माँ ने जो कहा वो सबके लिए, यहां तक कि डॉक्टर्स के लिए भी हैरानकुन था। उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह जो करता है बेहतरीन करता है। उसका ईमान बिल्कुल जरा सा भी नहीं डगमगाया। वक्त गुजरता गया और उस बच्चे की हालत और भी बिगड़ती चली गई। पहले सीने में शदीद इन्फेक्शन हुआ, फिर उसके जिस्म के कई आज़ा ने एक एक करके काम करना छोड़ दिया। हर नया दिन उसे मौत के मजीद करीब ले जा रहा था। डॉक्टर्स की उम्मीदें तो आप समझ लें टूट चुकी थी, लेकिन इस माँ की जुबान पर वही अल्फाज, वही दुआ थी, अल्लाह जो करता है बेहतरीन करता है। बस अगर इसकी ज़िंदगी में खैर है तो इसे शिफा दे दे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस गहरे ईमान और मेडिकल साइंस की हकीकत का जब टकराव हुआ तो क्या हुआ। देखिए, एक तरफ थी मेडिकल साइंस की रिपोर्ट जिसके मुताबिक बचने का चांस सिर्फ 1% था। दिमाग काम नहीं कर रहा था, जिस्म के आज़ा फील हो चुके थे। और दूसरी तरफ एक माँ का अपने रब पर मुकम्मल यकीन और एक सच्ची मुसलसल दुआ। जी हाँ, सिर्फ 1%। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बच्चे के जिंदा बचने का चांस उससे ज्यादा नहीं था। और फिर महीनों बाद वो हुआ जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी, एक मौजज़ा। इस बच्चे के जिस्म के सिस्टम एक एक करके ठीक होने लगे और देखते ही देखते वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो गया। वो सर्जन बताता है कि उसने बाद में इस माँ और बेटे को अस्पताल के कॉरिडोर में भागते और खेलते हुए देखा। ये मंजर उस माँ की दुआ और सब्र का एक जिंदा सबूत था। अच्छा, चलिए अब एक और कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी हमें वक्त की कदर और इस पछतावे के बारे में बताती है जो अक्सर खामोशी से हमें अंदर ही अंदर खा जाता है। तो ये किस्सा है एक एंटरप्रेन्योर का, जो अपने काम में इतना मशगूल था कि उसके पास अपने घर वालों, खासकर अपनी बूढ़ी माँ के लिए वक्त ही नहीं था। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ को एक खास डिनर पर लेकर जाएगा, सिर्फ वो दोनों। इस डिनर पर उन्होंने ढेर सारी बातें की, बचपन की यादें ताज़ा की। वहाँ से जाते वक्त माँ ने कहा कि अगला डिनर इनकी तरफ से होगा और बेटे ने जल्द वापस आने का वादा किया। लेकिन अफसोस, चंद दिनों बाद ही उसकी वालदा इस दुनिया से चली गईं। बेटा तो यही समझ रहा था कि उनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी माँ जाते जाते भी उसे जिंदगी का एक आखिरी और सबसे अहम सबक सिखाना चाहती थी। मेरे बेटे, शायद मैं हमारे अगले डिनर के लिए यहाँ ना रहूं। मैंने 2 लोगों के खाने के पैसे पहले ही दे दिए हैं। प्लीज़ अपनी बीवी को लेकर जाना। तुम्हारे साथ गुजरी वो रात मुझे बहुत खुशी दे गई। ये उस खत में लिखा था जो बेटे को माँ की वफात के बाद रेस्टोरेंट से मिला। वो ये पढ़कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ की मोहब्बत तो जाते जाते भी देने का ही नाम थी। वो कवर के उस पार से भी उसकी खुशी का सोच रही थी। तो इन दोनों कहानियों से हम अपनी जिंदगियों के लिए क्या सीखते हैं? ये असल में हमें हमारे सबसे मुकद्दस, सबसे अहम फ़र्ज़ की याद दिलाती हैं। आपने वो हदीस तो सुनी होगी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर पूछा गया, फिर कौन? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। तीसरी बार पूछा गया, फिर कौन? आपने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। और चौथी बार पूछने पर फरमाया, तुम्हारे वालिद। 3 बार माँ का दर्जा बुलंद किया गया। और ये दर्जा क्यों ना हो? एक माँ वो तकलीफ सहकर बच्चे को अपने अंदर पालती है, उसके आराम के लिए अपनी ज़ातों की नींद कुर्बान करती है, उसे साफ सुथरा रखती है, उसकी हिफाजत करती है, खाना लेकर उसके पीछे भागती और उसे खिलाकर खुश होती है। हमेशा हमेशा अपनी ज़रूरतों से पहले अपने बच्चे की ज़रूरतों को रखती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? यही कि हम अपनी माँ की कुर्बानी का बदला कभी नहीं चुका सकते, कभी भी नहीं। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ ज़रूर है कि हम मोहब्बत और ख़िदमत से उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें,
कहते हैं ना कि अगर जिस्म की खाल के जूते भी बनाकर पहना दिए जाएं तब भी माँ का हक अदा नहीं हो सकता। तो चलिए इस बात पर इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं और अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, आज अपनी वालदा के लिए ऐसी कौन सी छोटी या बड़ी नेकी या मेहरबानी की जा सकती है